जिसके जूते में होता है दम, उसे नहीं होता कोई गम। मैम डेंगू मलेरिया जैसी कैसी है? हिंदू मुस्लिम तो उन्हें पाकिस्तान पहुंचा दिए थे। धर्म कोई भी गलत नहीं होता। सब धर्म अच्छे हैं, इंसान गलत होते हैं, धर्म को गलत नहीं होता। धर्म पर नहीं होनी चाहिए, विकास पे और उस पर चुनाव लड़ना चाहिए। केजरीवाल को छोड़ो, केजरीवाल कुछ नहीं है, केजरीवाल 0/0 है। नहीं, बिल्कुल गलत बोला उन्होंने और उन्हें अपने वर्ड वापसी लेने चाहिए और माफ़ी मांगनी चाहिए, क्योंकि इस मुल्क के अंदर जो है ना मेजोरिटी हिंदू की है। तो मैम पहले नहीं घूम रहे थे ना, ये अभी घूम रहे हैं ना 10 साल से। धर्म कभी खत्म नहीं होगा, किसी के कुछ माँ दूध नहीं पिला, कोई भी धर्म को खत्म कर दे। नहीं हरा पाएगा वो। 24 आदमी मिलते रहेंगे टुकड़े में, उसके बाद वो जब चुनाव आएगा ना तो 24 के 4 बचेंगे, सब भाग जाएंगे। नहीं, ऐसा है अभी तक अल्हम्दुलिल्लाह रह रहे हैं। मैं भी एज अ मुस्लिम बोल रहा हूँ कि रह रहा हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, और प्राउड से बोलता हूँ कि मैं मुस्लिम। जितनी मोदी की बुराई करेंगे उतने मोदी आगे बढ़ेंगे। विपक्ष वाले पागल हो गए हैं, उनके पास कोई मुद्दा नहीं है, वो कुछ भी कर रहे हैं उल्टे सीधे। वो इंडिया बना ले चाहे कुछ भी बना ले, वो जीतेंगे नहीं। चलाने वाले तो खुद डर जाते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी तारीख अगर आप पढ़ के देखेंगे तो मिटाने वाले मिट गए हैं और अल्हम्दुलिल्लाह हम ठीक हैं। वो भी आज तक देश के लिए इन्होंने कुछ भी नहीं किया। एक काम बता दो कि राहुल गांधी ने एक काम किया है। नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज़ 15 और आपके साथ मैं हूं दुर्गा शर्मा। लगातार सनातन धर्म पर वार पलटवार किया जा रहा है। चुनाव का माहौल सामने नहीं आया है कि सनातन धर्म पर इस बारी वार बनाया जा रहा है उसको कि चुनाव की रणनीति के लिए। एक बार किसी ने सनातन धर्म पर उदयनिधि ने उसको डेंगू बताया तो वहीं उनका बचाव करते हुए उसी पार्टी के नेता ने उसको HIV से कंपेयर करते हैं। इस बारे में लोगों की क्या राय है, इसको बीच जानने के लिए हम जनता के बीच पहुँचे हैं। सर, आपका नाम? मेरा नाम आफ्ताब तोमर। जैसे कि लगातार सनातन धर्म पर वार हो रहा है कि सनातन धर्म ऐसा है वैसा है, बुरा है, इसको खत्म कर देना चाहिए, क्या ये सही है? नहीं, गलत है। धर्म कोई भी गलत नहीं होता। सब धर्म अच्छे हैं, इंसान गलत होते हैं, धर्म कोई गलत नहीं होता है। मैं खंडन करता हूँ इस चीज़ का, जिन्हें भी कहा है गलत कहा है, धर्म कोई गलत नहीं होता है। जैसे कि अभी चुनाव आने वाले हैं और ये पार्टी के नेता का बयान है, अच्छे खासे पद पर वो है, सांसद हैं और एक और खेल मंत्री है, उनका इस तरीके का बयान सामने आना वो सही है या गलत? सिर्फ चुनावी मुद्दा उन लोगों का, वैसे अपना चुनाव चाहिए। धर्म से इंसान का मतलब नहीं है। धर्म कहीं भी जाए, इंसान कहीं भी जाए, अपने सत्ता चाहिए उन लोगों को। तो सत्ता के भूखे हैं, कुछ नहीं चाहिए उन्हें बस। और जैसे कि वो DM के जो पार्टी के नेता हैं और वो खुद पार्टी वो गठबंधन से जुड़ी है, कांग्रेस पार्टी से जुड़ी है, तो ऐसा कहा जा रहा है कि गठबंधन जितना उसका जीतने का अभी मौका था, इस बयान के बाद वो और हार जाएगी। देखो, DM की है तो हम साउथ में हैं, हम जहाँ उसके बारे में क्या है हम जानते नहीं हैं। हम साउथ के लोग हैं, पश्चिम के ये लोग हैं, हमें पता है उसके बारे में। लेकिन हमारे जो भी है धर्म के बारे में हम इतना कहेंगे, जो भी कहा उन्होंने गलत कहा है, हम इनको खंडन करते हैं, उन्हें गलत कहा है बस। बीजेपी कह रही है कि इनका मुद्दा है अगर वो सत्ता में आते हैं तो वो हिंदू धर्म खत्म कर देंगे। धर्म कभी खत्म नहीं होगा, किसी के कुछ माँ दूध नहीं पिला, कोई भी धर्म को खत्म कर दे। इंसान खत्म हो जाएगा, दुनिया खत्म हो जाएगी, पर धर्म खत्म नहीं होगा कभी भी। तो इस तरीके से चुनावी मुद्दा धर्म को सामने लेकर आना तो क्या सही है कि उनके पास और भी मुद्दे हैं चुनाव के? सिर्फ विकास की बात करो, विकास पर चुनाव लड़ो, बेरोजगार रोजगार दो, नौजवान नौकरी दो, विकास सिर्फ विकास की बात करो। धर्म की राजनीति में क्या मतलब? धर्म की राजनीति से विकास की बात करो ना। विकास क्या है? जो मैंने ये काम किया, मैं रोड बनाया, मैंने मेट्रो बनाई, मैंने फलाजी विकास किया, इस पर काम करो। विकास की बात करो ना, धर्म की बात कहाँ जाती है वोट में? भाई विकास बताओ, विकास क्या क्या है? विकास जो क्या है उस पर बात करो। मैंने विकास क्या है, वोट मांगो, कौन मना कर रहा है? धर्म की बात कहाँ से आ गई इसमें? धर्म को गंदा करो, किस धर्म को गंदा क्यों करते हो आप लोग? गलत है, जो भी कहा गलत कहा है। आपको क्या लगता है कि धर्म पर ऐसे वार करना, उसको आपत्ति शब्द कहना सही है? गलत बात है, धर्म पर नहीं होनी चाहिए, विकास पे और उस पर चुनाव लड़ना चाहिए। जिसने भी कहा गलत था। जिस तरीके से चुनाव आते ही धर्म, जैसे पहले हिंदू मुस्लिम होता था, मेनली टारगेट सनातन धर्म को किया जाता है। नहीं, गलत बात। देखो, हिंदू भी भाई हैं, मुस्लिम भी भाई है, आपस में प्यार से रहना चाहिए। ये नेताओं की बात होती है, चुनाव आता है, हिंदू मुस्लिम होती है, उसके बाद कुछ नहीं रहता। सब अपनी सीट के लिए लड़ रहे हैं, पब्लिक के लिए कोई नहीं लड़ रहा इनमें से। विकास का होना चाहिए, बच्चों को रोजगार मिलना चाहिए। बीजेपी कह रही है हमने बहुत विकास कर दिया और रोजगार भी बहुत। गलत बात है, कोई विकास नहीं। सब बच्चे ठाली फिर रहे हैं, कोई नहीं है विकास। मेरे 2 बच्चे एजुकेटेड, दोनों के दोनों घर में बैठे हुए हैं, 0 विकास। जब से बीजेपी सत्ता में आई है, कोई भी बच्चों को ना रोजगार मिला, ना शिक्षा मिली, और ना ही इनकी स्मार्ट सिटी बनी, ना बुलेट ट्रेन आई, ना किसी का अच्छे दिन आए। और 200 करोड़ रोजगार देंगे साल में, आज तक नहीं दिया। मैं आज इतना खुद परेशान हूँ, मैं फोटोग्राफर हूँ पेशे से, लेकिन मेरा काम धंधा चौपट है। बच्चे दोनों एजुकेटेड हैं, घर में बैठे हुए हैं, BA MA करके B.Ed करके बेटी घर में बैठी हुई है। बेटा पॉलीटेक्निक देहरादून से IT से है।
इतना होने के बावजूद भी बच्चे घर में हैं तो क्या फायदा है ऐसी शिक्षा का। लेकिन केजरीवाल जैसे कि आपने कहा विकास के, लेकिन केजरीवाल को छोड़ो, केजरीवाल कुछ नहीं है, केजरीवाल 0/0 है। केंद्र के हाथ में होता है सब कुछ। केंद्र सरकार अगर चाहेगी तो सब कुछ देगी। केंद्र सरकार के हाथ में, दिल्ली केजरीवाल के हाथ में कुछ नहीं है। और यहाँ तो विधानसभा भी खत्म कर देनी चाहिए, इसकी कोई ज़रूरत ही नहीं है। केजरीवाल की क्या ज़रूरत है जब सारी सत्ता केंद्र के हाथ में, सब कुछ पुलिस उसके हाथ में, सारा प्रशासन उसके हाथ में। केजरीवाल को बना करके क्या बेनिफिट लेती है? गवर्नमेंट को पागल बनाना है। पानी फ्री देंगे, बिजली फ्री देंगे, कुछ भी फ्री नहीं है। यूपी वाले सारे बता देंगे। मैं तो दिल्ली रहता हूँ, यूपी में कोई विकास होता तो आपको लगता है यूपी में विकास हुआ है? मैम विकास वही हुआ है क्या तो कह रहे हैं बहुत कुछ विकास नहीं हुआ, कोई विकास नहीं है। मैं अभी गाजियाबाद से आ रहा हूँ, मुझे तो कोई विकास दिखता नहीं है। क्या विकास नहीं दिख रहा आपको? आप एक विकास बता दीजिए, क्या विकास? मैम सब कुछ तो विकास है, चोरी वोरी बंद है, सब कुछ बंद है, ड्रग पे बहुत बंद है। क्या विकास नहीं दिख रहा आपको? पुलिस कैसी है ये बताओ ना। इसके हाथ में पुलिस से क्या होता है? क्या मेरा तो अभी छीन लिया 1 हफ्ते पहले ही। तो कह रहे हैं इनका फोन अब मैं तो पुलिस हूँ नहीं, सरकार से बात करते हैं, मोदी जी से। सरकार से क्या बात करेंगे? तो कह रहे हैं मोदी तो सरकार चला ही नहीं रहे, देश में कोई विकास। तो मोदी जी को क्या समझ रहे हो आप? ये तो कह रहे हैं मोदी सरकार है तभी आप खुले में घूम पा रहे, नहीं तो नहीं घूम पाते। मेरी बेटा 53 साल उम्र होगी, मैं खुले में ही घूम रहा हूँ। मैं तो कैमरा लेके घूम रहा हूँ तुम्हारी तरह। 2.5 लाख के कैमरे होते हैं हमारे पास। तो कह रहे हैं आज़ादी से घूम पा रहे हैं। हाँ मैम, तो कह रहे हैं आज़ादी से घूम पा रहे हैं। तो मैम पहले नहीं घूम रहे थे ना, ये अभी घूम रहे हैं ना 10 साल से। बाबा भाई को दोस्त दे रहे हो तुम, जब खुले में घूम पा रहे हो उसकी वजह हो जाता है ना। तो आपको लगता है कि मोदी सरकार ने बहुत काम किया है? बहुत अच्छा है, मुझसे पूछो ना, बहुत अच्छा है मोदी। मोदी सरकार ने बहुत अच्छा, यस मैम, यस मैम। लेकिन वो तो कह रहे हैं किसी और को मौका देना चाहिए। मैम मौका तो हर बार एक बार नया देना चाहिए, बट अभी तो मोदी सरकार अच्छी है। लेकिन अगर मोदी सरकार, जिसके लोगों का मानना है कि मोदी सरकार ने अगर कुछ अच्छा काम नहीं किया, तो आपको लगता है मोदी सरकार ने अच्छा काम किया? मैम क्या काम अच्छा नहीं किया आप बताओ ना। सब कुछ आप बता दीजिए कोई अच्छा काम किया हो। मैम मेरे लिए तो सब कुछ किया है, एजुकेशन है, सब कुछ है, आजकल सब कुछ अच्छा है, मेडिकल अच्छा है मैम, पहले से सब कुछ अच्छा है। आपको क्या लगता है कि इस बारी जिस तरीके से सनातन धर्म को टॉपिक बनाया जा रहा है चुनाव के लिए, वो सही है या गलत? सनातन नहीं रहेगा। यही तो कहा जा रहा है कि विपक्ष की जो पार्टी वही कह रही है कि सनातन धर्म एक डेंगू मलेरिया जैसी बीमारी, इसको खत्म कर देना। मैम डेंगू मलेरिया जैसी कैसी है? हिंदू मुस्लिम तो उन्हें पाकिस्तान पहुंचा दिए थे, तो अभी कहाँ बचे आप बताओ ना। तो यही तो वजह है कि अगर विपक्ष इस बार सनातन धर्म को आपका टॉपिक बना के चले तो क्या जीत पाएगी? हिंदू राष्ट्र तो बनना ही चाहिए इंडिया, मेरे हिसाब तो ये हिंदू राष्ट्र बनना चाहिए, क्योंकि हम भी हिंदू है। हिंदू राष्ट्र की जैसे कि पहल मोदी सरकार जैसे कि कह रही है कि मोदी सरकार देश का नाम बदलने वाली है, तो आपको लगता है कि ये सही है कि जैसे हमारा देश इंडिया के नाम से जाना जाता है, तो ये सही है कि नहीं? मैम जैसे जैसे आगे बढ़ेगा हर चीज़ का नाम बदल जाता है मैम, इंडिया का क्यों नहीं बदल सकता? वैसे भारत, इंडिया का नाम बदल कर भारत रख देना सही है? मैम अच्छा है, बहुत अच्छा है। हिंदी हमारी भाषा ही हिंदी संस्कृत है। जैसे कि भारत का हिंदुस्तान नाम से भी जाना जाता है, हिंदुस्तान के नाम से भी जाना जाता है, फिर क्या? इसीलिए तो जाना जाता है क्योंकि हिंदुओं का राष्ट्रीय है इंडिया। आपका क्या कहना है कि सनातन धर्म को मुद्दा बनाना सही है या गलत? गलत है जी। तो जिस तरीके से सनातन धर्म पर बार बार बयान सामने आ रहे हैं कि कोई इसको डेंगू मलेरिया कह रहा है तो कोई इसका HIV से कंपेयर। गलत है, वो गलत है बिल्कुल। किसी के धर्म को किसी को कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है, और ना किसी को हक है कि किसी के धर्म को ये बोले कि ये सनातन धर्म जो है एक डेंगू मलेरिया की तरह है। और स्टालिन के बेटे की बात आप कर रहे हैं, तो मैं समझ रहा हूँ आपकी बात, लेकिन ये गलत है। किसी भी धर्म के ऊपर आप उंगली नहीं उठा सकते। उनके बचाव में एक और मंत्री का जो बयान है, ए राजा का बयान सामने आया है कि वो बिल्कुल सही कह रहे थे, सनातन धर्म HIV जैसे इसको खत्म कर देना चाहिए। नहीं, बिल्कुल गलत बोला उन्होंने, और उन्हें अपने वर्ड वापसी लेने चाहिए और माफ़ी मांगनी चाहिए, क्योंकि इस मुल्क के अंदर जो है ना मेजॉरिटी हिंदू की है, और उनका सम्मान हमें करना चाहिए। हिंदू मुस्लिम की राजनीति होती आई, तो वो लोग कह रहे हैं कि जो सत्ता में सरकार है बीजेपी की, वो हिंदू मुस्लिम करती आई है, तो जब अगर वो सरकार सत्ता में रही तो मुस्लिम नहीं रह पाएंगे? नहीं, ऐसा है, अभी तक अल्हम्दुलिल्लाह रह रहे हैं। मैं भी एज अ मुस्लिम बोल रहा हूँ कि रह रहा हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, और प्राउड से बोलता हूँ कि मैं मुस्लिम हूँ। लेकिन राहुल गांधी तो कहते हैं कि देश का जो मुस्लिम है वो डरा हुआ है। अरे डराने वाले तो खुद डर जाते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी तारीख अगर आप पढ़ के देखेंगे तो मिटाने वाले मिट गए हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह हम ठीक हैं। मोदी की गवर्नमेंट है और हम अल्हम्दुलिल्लाह खुश हैं। तो आपको क्या लगता है कि मोदी जीत पाएंगे? अब ये तो वक्त बताएगा कि मैं कोई एनालिसिस तो होनी नहीं है, मैं कोई ज्योतिषी तो हूँ नहीं। जब वक्त आएगा तो खुद पता लग जाएगा कौन जीतेगा कौन हारेगा। और अगर भाई विपक्ष के अंदर इतनी ताकत और क़ुव्वत होगी तो जाहिर सी बात है कि वो अपना परफॉर्मेंस दिखाएंगे, लेकिन अगर नहीं होगी तो जाहिर सी बात है कि 2 बार जो रिजल्ट आया वही आएगा। मैम पहली बात तो हिंदुस्तान के धर्म पर करना ही नहीं चाहिए कोई बात। धर्म पर वही बात करेगा जो अनपढ़ आदमी होगा। बस
बस। आपको लगता है कि इतने खेल मंत्री पढ़े लिखे हैं, जिसकी जो साउथ इंडिया इसको बहुत पढ़ा लिखा राज्य है वो माना जाता है, उनका इस तरीके से बयान आना? पढ़ लिख के अनपढ़ है वो, पढ़े लिखे अनपढ़। देश को इंसान इंडिविजुअल कैपेसिटी में बात बोलता है तो आप उसको ना पूरे साउथ इंडिया से नहीं जोड़ सकते। ये हमारी कम अकली होगी या जहालत होगी कि पूरे साउथ इंडियन को हम आगे बढ़ाना है तो सबको साथ लेके जाना है, जब ही देश आगे बढ़ेगा। चाहे वो दलित हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे हिंदू हो, सबको साथ लेके चलना पड़ेगा। जैसे कि मोदी सरकार का नारा है कि सबका साथ सबका विकास, तो लगता है आपको कि वो पूरी तरीके, तो आपको लगता है कि अगर वो ज़मीनी स्तर पर सही से इम्प्लीमेंट होगा तो हम उसके बिल्कुल हर तरीके से साथ हैं। तो आपको लगता है कि मोदी का जो नारा है वो सही चल रहा है? मोदी जी ने अभी तक सही किया है, और लेकिन जो जैसे कि यहाँ पे रिक्शे वाले थे तो उन्होंने कहा कि उन्होंने गरीबों का कोई विकास नहीं किया। सबका विकास किया, लेकिन जो नीचे स्तर के जो लोग हैं ना, जो मोदी जी से जैसे कि कुछ विधायक हैं, कुछ एमपी हैं, वो गलत करते हैं, जिससे कि पार्टी की कुछ सभी छवि खराब होती है। उनका ये कहना था कि राहुल गांधी बेस्ट थे, उन वही। गांधी जी बहुत पढ़े लिखे आदमी है, राहुल गांधी की टक्कर का कोई नहीं है, क्योंकि हमारे लिए कोई पार्टी गलत नहीं है, हमारे लिए सारी पार्टी बढ़िया है। 24 आदमी मिलकर एक शेर को हरा सकता है। ये तो कह रहे हैं 24 आदमी मिलकर एक शेर को हरा सकते हैं, इसका मतलब गठबंधन मोदी सरकार को हरा पाएगा? नहीं हरा पाएगा। ये तो कह रहे हैं नहीं हरा पाएगा, लेकिन आप बोला 24 से एक शेर को हरा। नहीं हरा पाएगा वो, 24 आदमी मिलते रहेंगे टुकड़े में, उसके बाद वो जब चुनाव आएगा ना तो 24 के 4 बचेंगे, सब भाग जाएंगे। चुनाव आते आते सब बिखर जाएंगे क्या? बिखर जाएंगे। लेकिन इस बार इसका मतलब राहुल गांधी मोदी को टक्कर नहीं दे पाए। कोई नहीं दे पाया, 2 बार नहीं दे पाया, अब तक क्या दे पाएंगे? क्या पता है इस बार समय बदल जाए। जब जितनी मोदी की बुराई करेंगे उतने मोदी आगे बढ़ेंगे। लेकिन भाई मोदी सरकार के लिए कहा जा रहा है कि वो सिर्फ हिंदू मुस्लिम की राजनीति करते हैं। कुछ नहीं है। अगली बार भी तो उन्होंने कहा था कि है चाय बेचने वाला है तो जितना चाय बेचने वाला था उतना आगे बढ़ गया था, वो उससे नीचे चले गए थे जितना उसकी। मोदी कभी किसी की बुराई करते हैं? ये वो भी कहते हैं कि जिस तरीके से भी बयान सामने आया तो उनका अभी भी इस पर भी कोई पलटवार नहीं हुआ, लेकिन जो सनातन धर्म पर उनका हमेशा रहता है कि हिंदू राष्ट्र होना चाहिए। ये सब फर्जी अफवाहें हैं। जिस तरीके से मोदी सरकार कहती है कि हम हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, वहीं अब बयान आया है कि विपक्ष का उदयनिधि का कि जो सनातन धर्म है, भारत देश से सनातन धर्म खत्म कर दिया जाएगा क्योंकि वो बहुत बुरी चीज़ है। आपको लगता है कि हिंदू धर्म एक बुरी चीज़ है? नहीं, बिल्कुल नहीं। हम हिंदू हैं, हम क्यों कह सकते हैं? हम क्यों कहेंगे? हम हिंदू हैं, हम सनातन धर्म को और आगे बढ़ाएंगे। हम तो कह रहे हैं सारे वर्ल्ड में सनातन धर्म फैले। लेकिन वही कहा जा रहा है कि अगर सरकार विपक्ष जो कि गठबंधन है, अगर वो सत्ता में आते तो हिंदू राष्ट्र खत्म हो जाए। विपक्ष वाले पागल हो गए हैं, उनके पास कोई मुद्दा नहीं है, वो कुछ भी कर रहे हैं उल्टे सीधे। वो इंडिया बना ले चाहे कुछ भी बना ले, वो जीतेंगे नहीं। रहेगा सिर्फ मोदी ही, जब तक वो चाहेगा तब तक रहेगा। जैसे कि इंडिया का जो गठबंधन का इंडिया नाम रखा गया, उसके बाद से पहल उठी है कि देश का नाम इंडिया से बदलकर भारत रख दिया जाएगा, तो विपक्ष कह रहा है कि मोदी सरकार डर गई है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, डर गई है। भारत तो हमारे शान का नाम है, हमारे देश की शान है भारत नाम होने से। इंडिया है क्या? इंडिया तो विदेशी नाम है, हम अपने देश का नाम रखना चाहते हैं। आपको क्या लगता है कि जो देश का नाम है, भारत ज़्यादा अच्छा है या फिर इंडिया? पहले भारत था, बाद में इंडिया बना था। तो वहीं जिस तरीके से देश का नाम भारत रखने की मांग उठ रही है, तो वहीं विपक्ष कह रहा है कि मोदी सरकार डर गई है इसलिए नाम बदल रही है। डर क्यों गई है? वो पुराना नाम ला रही, जो भारत का असली नाम था, पहले नाम। आपको लगता है कि भारत नाम सही है? भारत नाम सही है, तो यानी कि मोदी सरकार डर कर नहीं बल्कि नहीं झंडा गाड़ कर रही है मोदी सरकार। भारत नाम सही है, लेकिन जिस तरीके भारत में ऐसा कभी नहीं हुआ है कि हम तो ऐसा अब कर रहा है। जैसे जो विदेशी जो लोग आ रहे हैं कभी नहीं आए हमारे भारत में, ये काम सही हो रहा है भारत तो वहीं विपक्ष कह रहा है कि मोदी सरकार सिर्फ घूमने तो वैसे ही उड़ रहा है। विपक्ष को उड़ने में क्या रखा? कुछ भी ना। उन पे 2 सीट उधर ले ले, 2 उधर ले लेते, फिर उल्टे हमारी सीट आए, कुछ नहीं। क्या रखा वो? मोदी तो मोदी ही है। वो भी काम आज तक देश के लिए इन्होंने कुछ भी नहीं किया। एक काम बता दो कि राहुल गांधी ने एक काम किया है, उस बेस पे उन्हें वोट मिल जाएंगे, उस बेस पे वो राज कर रही थी। रायबरेली की पोजीशन वो है, मैं पड़ोस का हूँ, वहाँ का रहने क्यों दोगी वोट? क्यों प्रधानमंत्री बनाएगी? ये बताइए। राजा रहा वहाँ का, देश के प्रधानमंत्री रहे। क्या आपको लगा कि बहुत पैसों वाली पार्टी है? राहुल गांधी को बोला है आपने, तो लगता है पैसों वाली पार्टी पैसा अगर है तो जीत जाएगी? जिसके जूते में होता है दम, उसे नहीं होता कोई गम। क्या कह रहे हैं राहुल गांधी जीत पाएगी? जीतेंगे तो नहीं वो, लेकिन हाँ ये भी सच है, जिसके पैसे में दम उसे नहीं है कोई गम। प्रधानमंत्री इस बार तो नहीं बने, आगे अगले जन्म में कह नहीं सकता मैं। तो इस बार कौन आ पाएगा आपके साथ? मोदी। मोदी क्यों? अब आप खुद ही जान लो। आप बता दीजिए ना कि आप मोदी को क्यों लाना चाहते हैं? आदमी का काम बोलता है, क्या समझे? वो जमाना चला गया जब हम जो लोग अंगूठा छाप थे, बंदूक की नोक पे लोग वोट ले लेते थे। अब पब्लिक समझदार हो, जागरूक हो गई। नेट का ज़माना आ गया, टीवी का ज़माना आ गया, सब पब्लिक जानती है
कौन काम करने वाला है, कौन लाएगा कौन ना लाएगा। बता दीजिए, कोई 2 काम बता दीजिए जो आपको लगता है मोदी सरकार ने किया और दोबारा सत्ता में आने चाहिए। अभी तो ताज़ा उदाहरण चंद्रयान सफल हुआ। चंद्रयान के लिए तो कहा जा रहा है कि मोदी सरकार खुद पूरा श्रेय ले रही है, जबकि उसका श्रेय वैज्ञानिकों को तो है, लेकिन सरकार तो उनकी है, पूरी दुनिया में नाम तो उनका आ रहा है। विपक्ष भी तो ये कह रही है अगर हमारी सरकार होती तो भी पहुंच जाता चंद्रयान। तो अभी तक क्यों नहीं पहुंचा लिए? अभी तो कुछ ऐसा कोई काम बताओ विश्व में इसका नाम हुआ हो, कोई लीडर आप हमें ऐसा बता दो जिसने मतलब जो है विश्व में इतनी मतलब जो है ख्याति प्राप्त की हुई। तो आपने देखा कि लोगों की सनातन धर्म पर क्या राय थी, तो उन्होंने कहा कि जो सनातन धर्म है वो एक धर्म नहीं बल्कि हिंदू जो पहचान है उनकी भारत में वो रहने चाहिए, और इस तरीके के बयान राजनीतिक दलों की तरफ से आना बहुत ही गलत है। हम जानेंगे एक और टॉपिक पर जनता की राय, तब तक देखते रहिए द न्यूज़ 15। कैमरा पर्सन गोविंद के साथ दुर्गा शर्मा।